वृषभ राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं आज के इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए एप्लीकेबल होगी 10 तारीख से लेकर के और 28 फरवरी तक। ये जो टाइम पीरियड रहेगा, इसमें किस प्रकार से आपका जीवन प्रभावित होगा ग्रहों के अनुरूप। वृष राशि वाले नो डाउट इस समय बहुत बलवान स्थिति में हैं ग्रहों के अनुरूप, और उसका कारण ये है कि अद्भुत अकल्पनीय लाभ ही लाभ आपको इस महीने प्राप्त होगा। ऐसा वृष राशि फरवरी 2025 में नज़र आ रही है। कारण क्या है, ये मन में आ रहा होगा प्रश्न। आप देखेंगे जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ आपको शुक्र ग्रह विराजमान दिखाई पड़ रहे होंगे, और खुद आपकी राशि में 2 नंबर में देवगुरु बृहस्पति दिखाई दे रहे होंगे। यानी कि वृष राशि का स्वामी जो शुक्र बनता है वो 12 नंबर में बैठ गया जाके, और 12 नंबर का जो स्वामी है गुरु, वो आपकी वृष राशि में आके बैठ गया 2 नंबर में। बड़ा सुंदर राशि परिवर्तन हो गया। और फिर शुक्र जहाँ बैठा उस घर को लाभ का घर कहा जाता है। यानी कि अगर हमें ज्योतिष में लाभ देखना है तो हमें 11th हाउस देखना पड़ता है। अगर हमें कोई मांगलिक कार्यक्रम भी देखना है तो उसके लिए भी हम लाभ के घर को ज़रूर देखते हैं। यात्राओं के को भी इस घर से कंसीडर करते हैं। अब इसी घर में शुक्र का उच्च होना, मैं तो बड़ा अच्छा मानता हूँ उसको। आपके खुद राशि में जुपिटर के होने से आप ज्ञानवान हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट, उच्च अभिलाषी, व्यवहार कुशल हो। फिर शुक्र भी उच्च हो गया। अब यदि आप ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, आप फैशन ब्यूटी से जुड़े हुए हो, आप सौंदर्य प्रसारण से संबंधित कार्य करते हो, आप सुगंधित पदार्थ से संबंधित कार्य करते हो, आप जो है फिल्म लाइन, आर्ट, एक्टिंग, अभिनय से जुड़े हुए हो, आप सिंगर हो, साहित्य राइटिंग का काम करते हो, आप पढ़ाने लिखाने का, अध्यात्म, टीचिंग या इंस्टीट्यूशन या स्कूल कॉलेजेस चलाते हो, यूनिवर्सिटी चलाते हो, या फिर आप किसी भी रूप में इन सब कार्यों से जुड़े हुए हो, नो डाउट आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे अगर आप वृष राशि के हैं तो। अब मैं इसको और ज़्यादा चीज़ों को डीपली आपको समझाऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा सुने, अंत तक सुने। मेरी एक शिकायत है कि आप पूरा नहीं सुनते, फिर अधूरी जानकारी रह जाती है, फिर बोल देते हो गुरुजी हमारे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हमारे साथ तो वैसा नहीं हुआ। इसलिए आपसे मैं यही कहूँगा कि आप जो है ना, ज़्यादा परेशान मत होइए, पूरा वीडियो देखिए, चाहे उसकी स्पीड 1.5x करके आप सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करूँगा मान सम्मान की। इसमें कोई दो राय नहीं है कि टॉप रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। नो डाउट आपको अपने लोगों से, खास लोगों से काफ़ी सहयोग, सपोर्ट मिलेगा, ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। यदि मैं आपसे बात करूँ कैरियर की, तो मुझे बताते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा कि आपके कैरियर के घर में शनि विराजमान है। देख लीजिए यहाँ 11 नंबर लिखा है, शश महापुरुष राजयोग बना करके बैठे हुए हैं, और ये राजयोग आपको मेहनती तो बनाएगा ही, और साथ में यदि आप कलपुर्जों का, स्पेयर पार्ट्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, गाड़ी के कलपुर्जों का काम करते हो, आप लोहे का, स्टील का, मेटल का काम करते हो, आप ऑयल जो होता है, लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है, जो मोबिल ऑयल होता है, ऐसे किसी भी प्रकार के तेल का काम करते हो, या फिर आप दालों का काम करते हो, आप नीलम का काम करते हो, आप को बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। आपके कल कारखाने हैं, आप अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हो, आपको अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अगर आप शॉर्टकट से पैसा कमाने में विश्वास रखते हो, आप थोड़ा दो नंबर के कामों में से पैसा अर्जित करते हो, या आप जुए सट्टे लॉटरी से पैसा इन्वेस्ट करके कमाने में पसंद करते हो, तो ये महीना आपके लिए अनुकूल है। विशेष रूप से ये महीना 12 तारीख से लेकर मंथ एंड यानी कि 27 फरवरी तक आपके लिए काफ़ी विशेष रहेगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। 28 तारीख तक की जो ग्रह स्थिति रहेगी वो अनुकूल है। यदि बात करी जाए आपसे कि अनुकूल और किस किस दृष्टिकोण से है, तो मैं अब साथ में कैरियर के साथ फाइनेंस को जोड़ करके आपको बताना चाहूँगा। अब उसको भी सुनिए। आपको दिखाई दे रहा होगा जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ मंगल बैठे हुए हैं। अब मंगल तो शत्रु राशि में बैठे हैं, मंगल तो पैसे और परिवार के घर में बैठे हैं, मंगल वाणी के घर में बैठे हैं। वाणी में दोष लगेगा, अभद्रता आएगी, गुस्सा करोगे, गाली गलौज जैसे शब्दों का प्रयोग करोगे, और परिवार के लोगों के ऊपर ये सारा का सारा गुस्सा निकलेगा।
दूसरी चीज़, आँखों में तकलीफ़ हो सकती है। आप खुद अपने काम का नुकसान करेंगे मंगल के कारण, क्योंकि मंगल की ईगो वो आपके फाइनेंस पर आके बैठ गई, परिवार और वाणी के घर में बैठ गई। मंगल क्या लेके बैठा हुआ है? मंगल लेके बैठा है खर्च और दाम्पत्य जीवन। इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके मैरिज लाइफ के लिए, इसका मतलब ये हुआ कि वो आपके खर्चों के लिए कदापि अच्छा नहीं है। पैसे खर्च कराएगा इस महीने, बहुतायत मात्रा में पैसे खर्च होंगे। इस वजह से फ्रस्ट्रेशन भी निकलेगी जीवन साथी के ऊपर और साथ में परिवार जनों के ऊपर। थोड़ा संयम रखें, थोड़ा ध्यान रखें। पर क्या पैसा आएगा या नहीं आएगा, विषय ये है। खर्च हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, परिवारजनों पर हो रहा है, मैं समझ रहा हूँ, अनायास भी समझ हो रहा है, वो भी मैं समझ रहा हूँ, बट पैसा जो है वो आएगा या नहीं, क्वेश्चन ये है। पैसा आएगा। अब वो कैसे आएगा? आप देखें, जहाँ 3 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड बनता है बुध। बुध बैठा है 10 नंबर में, बट जिस समय 11 तारीख को बुध आ जाएगा कैरियर के घर में, यानी कि 11 नंबर में, और शनि के साथ रहेगा। तो बुध की और शनि की जो युति बनेगी, इसमें आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। इसमें अब मैं साथ में जोड़ देता हूँ एजुकेशन को। एजुकेशन में लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा से संबंधित आपको विशेष सफलता यहाँ पर मिल सकती है, ऐसा आपकी राशि कह रही है, आपका ग्रहों का गोचर कह रहा है। इसके अलावा अब मैं जोड़ देता हूँ, आपको पेट से संबंधित विकार यहाँ पर देखने को मिलेंगे। पर मैं एक चीज़ बात ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आप प्रॉपर्टी वाहन से संबंधित क्रय विक्रय करना चाहते हैं या अगर आपका यूज्ड गाड़ियों का कोई काम कारोबार है, तो आपको थोड़ा सा इस महीने कुछ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्यों में बहुत अथक प्रयास करने के बाद सफलता मिलेगी, इसलिए आपको एक पन्ना धारण करके रखना चाहिए, अच्छा रहेगा। या फिर आप अभी टेम्परेरी हरे रंग के कपड़े, हरा रंग का कोई रुमाल या कुछ भी हरा अपने साथ में ज़रूर रखिए। थोड़ा सा एक तरीके से बुध को ताकत आप दीजिए तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा मन में क्रोध के भाव रहेंगे, ईगो रहेगी, ज़्यादा झुक के दब के रहना पसंद नहीं रहेगा इस महीने, ज़्यादा एग्रेसिव होकर काम करोगे, छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट भी कर सकते हो आप, ऐसा व्यवहार आपके अंदर देखने को मिल सकता है। ग्रहों का गोचर दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा सूर्य शनि की युति होती है और उस युति का प्रभाव 12 तारीख से देखने को मिलेगा, बट महीने के जो लगभग आखिरी 5 दिन होंगे, यानी कि 23 फरवरी के बाद, उसमें आपको अपने सीनियर ऑफिशियल्स के साथ बनानी है। राजा और शनि इकट्ठा होगा, सूर्य शनि इकट्ठे होने से आपकी अपने जूनियर्स के साथ में, अपने ऑफिस स्टाफ के साथ में बिगड़ने लगेगी, यानी कि मतभेद बढ़ने लगेंगे। तो उस बात का थोड़ा आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ आखिरी के 5 दिनों में विशेष रूप से। अब यहाँ पर बात आती है इन लॉज़ की साइड से, वहाँ से आपको कुछ नुकसान हो सकता है। अपने ससुराल पक्ष से अगर आप शादीशुदा हैं तो थोड़ा दूरी बना के रखें, बेफिजूल में तनाव बढ़ेगा। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मिला जुला रहेगा, कोई मेजर नुकसान नहीं है, बस थोड़ा मोटापे का, शुगर का और अपने खान पान पर ही नियंत्रण रखने की आवश्यकता दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से मैंने आपको बताया कि मतभेद रहेगा, व्यापारिक पार्टनर से आपका मतभेद रहेगा, ये मैंने आपको बताया। बट इस महीने आपको लाभ आएगा। अगर आप कोई विदेश की यात्रा करना चाहते हैं, उस दृष्टिकोण से आपके लिए जो समय है वो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। और यदि हम विषय को और आगे ले कर के चलें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका 6th हाउस, आपका 8th हाउस और आपका 12th हाउस, इन तीनों ही हाउसेज में कोई भी ग्रह नहीं बैठा। ये घर आपके कंप्लीटली खाली हैं, यानी कि एक तरीके से आपको सुकून मिल रहा है। एक तरीके से आपका जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो आपको सपोर्ट कर रहा है, यानी कि पुलिस केस मुकदमा, तनाव, टेंशन, भय भ्रम, ऐसी सब जो चीज़ें हैं उसमें आपको एक सुकून देखने को मिलेगा। व्यर्थ के जो वाद विवाद आपके जीवन में किसी भी रूप में चल रहे हैं, उन वाद विवादों से आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि शुक्र 6ठे भाव का मालिक अपनी राशि से 6ठे में होने से
आपको शत्रुओं पर विजय जरूर हासिल होगी, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब उपाय के तौर पर आपसे बात करूँगा कुछ और महत्वपूर्ण विषयों के बारे में, जैसे कि आपको सूर्य स्तोत्र, शनि चालीसा, ये आपको ज़रूर करनी चाहिए, आपके लिए अच्छी रहेगी। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँगा यहाँ पर, जैसे मंगल जो है वो मिथुन राशि में बैठे हैं, तो आप प्रत्येक मंगलवार के मंगलवार यदि हो सके तो हनुमान मंदिर जाइए, आप चोला चढ़ाइए, आप जो है हनुमान चालीसा के जाप करने के साथ साथ बजरंग बाण का जाप करिए, आप जो है लाल कपड़े धारण करने से बचिए। ये सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अगर आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।